शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम रुचिरा भाग 3 में सावित्रीबाई फुले पाठ का अध्ययन करेंगे। सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा। यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। निर्मित का अर्थ है बने हुए। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी विद्यालय का है। पाठशाला को अगर हम रेखांकित करते हैं प्रश्न निर्माण के लिए तो हमारा यहाँ पर प्रश्न निर्माण बनेगा कस्याः। वर्तते जो है वो किसी पाठशाला के लिए क्रियापद प्रयोग किया गया है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इसका अर्थ है कि ये कोई ऐसे ही नॉर्मल सामान्य पाठशाला नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद है न प्लस अस्ति। यहाँ पर अगर हम विशेषण विशेष्य देखते हैं तो विशेषण विशेष्य सामान्य पाठशाला विशेषण रहेगा सामान्य और पाठशाला विशेष्य। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की कन्याओं का पहला विद्यालय या पहली पाठशाला है। यहाँ पर संयोग है इयम् प्लस अस्ति। प्रश्न निर्माण करने के लिए अगर हम महाराष्ट्र से को रेखांकित करते हैं तो हमारा प्रश्न निर्माण रहेगा कस्य। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। चलती क्रियापद के लिए कर्तृपद में रहेगा शिक्षिका। विशेषण विशेष्य एका शिक्षिका। एका विशेषण और शिक्षिका विशेष्य। आदाय। आदाय में लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आ प्लस दा प्लस लय। इसका मतलब होता है लेकर। क्या लेकर चल रही है? पुस्तकें लेकर चल रही है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चल रही है, ऐसा हम ऊपर दिए हुए चित्र में देख रहे हैं। प्रश्न निर्माण के लिए गृहात् को अगर हम रेखांकित करते हैं तो हमारा प्रश्न निर्माण बनेगा कस्मिन्। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् पश्यति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। यहाँ पर धूलि का अर्थ है धूल और प्रस्तर खंडान का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों का। परम सा सब दृढ़ निश्चयात ना विचलती। परंतु वो अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती है। विचलती मतलब हटना, न विचलती मतलब नहीं हटती है। सब दृढ़ निश्चयात मतलब अपने दृढ़ निश्चय से, अपने मजबूत इरादों से। सविद्यालय कन्या भी सविनोदम अपलंती सा अध्ययने संलग्ना भवती। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती है, वो शिक्षण कार्य में लगी होती है। सविद्यालय मतलब अपने विद्यालय में। कन्या भी का अर्थ है कन्या से। सविनोदम का अर्थ है हंसी मजाक। आलपंती का अर्थ होता है हंसी मजाक के साथ फिर अपने अध्ययन अपने शिक्षण कार्य में लगी रहती थी। तस्य सविकीयम अध्ययन अपि सह प्रचलति। उसका अपनी पढ़ाई का उसका अपना अध्ययन भी साथ में चल रहा था। सह प्लस एव यहाँ पर संधि विच्छेद है। अध्ययन प्लस अपि यहाँ पर संयोग है। सबके में अपनी पढ़ाई। क्या महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? यूयम इमाम यहाँ पर संयोग दिया गया है।
इयम् एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेय। यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले नाम वाली है। यहाँ पर संयोग है इयम प्लस एव। ये कौन है? ये महाराष्ट्र की सबसे पहली महिला शिक्षिका है, सावित्रीबाई फूले नाम से जानी गई है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावे नामिनी स्थाने सावित्री अजयत। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे का अर्थ है जनवरी मास के तीसरे दिन, अर्थात जनवरी मास की 3 तारीख को 1831 ख्रीष्टाब्द का अर्थ होता है ईस्वी में 1831 ईस्वी में के महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितो। अभितो का मतलब जानेंगे, दोनों जानेंगे। यहाँ पर दो के लिए बोला गया इसलिए अभितो, नहीं तो अभिहित का अर्थ होता है कहेगे अर्थात कथित। तस्य माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता और पिता का नाम क्या था? खंडोजी नाम वाले थे। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फूले महोदय परिणीता। परिणीता का अर्थ होता है ब्याही गई, उनकी शादी होगी। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फूले के साथ ब्याही गई, मतलब ज्योतिबा फूले के साथ उनकी शादी। उनके पति का क्या नाम था? उनके पति का नाम था ज्योतिबा फूले। उनकी शादी कितनी वर्ष की आयु में होगी? 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी होगी। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीतः। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे। कौन? उनके पति ज्योतिबा फूले। किनके पति? सावित्रीबाई फूले के पति उस समय वह भी 13 वर्ष के थे। और जो हमारी सावित्रीबाई फूले थी वो कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की थी। सो अपि जहाँ पर संधि विच्छेद है सह प्लस अपि। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। यत ही का संधि विच्छेद है यतः प्लस ही, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। प्रबल समर्थक मतलब वो पूरे समर्थक थे कि स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए। अतः सावित्रीय मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सवम प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई की इच्छा बढ़ गई। अतः परम सागरम आंग्लीय भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः का अर्थ था इससे, परम आगे, इससे आगे उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे भी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना है, इसलिए उन्होंने फिर अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की। रुचिरा भाग 3 में आज हमने सावित्रीबाई फूले के पहले भाग का अध्ययन किया।